जब जब बात मुगल शासन की होती है तो इसका अपना एक अलग इतिहास है। हरम से लेकर दरबार तक इसके लिए कई जाल बिछाए गए और इन सब की शुरुआत अकबर के दौर से ही हो गई। लेकिन अकबर के बुढ़ापे तक लोगों में चिंता उठने लगी कि अकबर के बाद सत्ता किसके हाथों में जाएगी, क्योंकि सलीम यानी जहांगीर पहले ही बागी हो चुके थे और दानियाल सत्ता संभाल नहीं पाएंगे। इसके बारे में अकबर को पूरा डाउट था। तमाम षड्यंत्र और राजनीतिक दांवपेच के बाद अंततः जहांगीर ने मुगल सल्तनत की कमान संभाली और बस यहीं से कई षड्यंत्रों ने जन्म लिया। आगे क्या हुआ चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया प्लस। भाई जैसे ही सलीम को सत्ता मिली, उनकी बेगम नूरजहां ने चाल चलना शुरू कर दिया और अपनों को सत्ता के करीब लाने की कोशिश में लग गई। 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर के देहांत के बाद मुगल सल्तनत हासिल करने के लिए बेटों के लिए संघर्ष शुरू हो गया और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया नूरजहां ने। जब सलीम यानी जहांगीर की मौत हो गई तो इसके बाद उसके सबसे छोटे बेटे मिर्जा शहरयार को बादशाह घोषित कर दिया गया और अब शहरयार का दिमाग पूरे मुगल साम्राज्य को लाहौर से चलाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जहांगीर का तीसरा बेटा शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां एक अलग योजना बना रहे थे। कई मौकों पर दोनों भाइयों के बीच इसको लेकर झगड़े भी हुए और इधर नूरजहां चाहती थी कि भले ही सत्ता उनके हाथों में ना हो, लेकिन फिर भी उनका राज कायम रहे। इसीलिए खुर्रम की शादी अपनी भतीजी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल के साथ करवा दी गई। मुगल सल्तनत की कमान शहरयार के हाथों में थी, लेकिन आसफ खान चाहते थे कि हिंदुस्तान पर उनका दामाद शाहजहां राज करे। अब सल्तनत का लालच बढ़ने लगा था। शाहजहां और आसफ खान के बीच में खिचड़ी पकने लगी थी और बस आसफ खान ने लाहौर को अपना टारगेट बनाना शुरू कर दिया। यह वही जगह थी जहां से शहरयार शासन कर रहा था। उसने अपनी तेज युद्ध रणनीति से शहरयार को बंदी बना लिया। इसके बाद मुगल सल्तनत की कमान शाहजहां के हाथों में आ गई। हालांकि इसके बाद भी शाहजहां में खौफ था कि उसकी राह में कई दुश्मन हैं, इसीलिए उसने अपने रास्ते से सबको हटाना शुरू कर दिया। और जानते हैं, भाई के बाद शाहजहां के निशाने पर सबसे आगे थी उनकी सौतेली मां नूरजहां और बस बादशाह ने अपनी मां को कैद किया क्योंकि उन्होंने ही शहरयार को गद्दी की कमान सौंपने का काम किया था। हालांकि शाहजहां ने सत्ता हासिल करने के बाद सबसे पहले अपनी मां का इस्तेमाल अपने रास्ते में आने वाले दुश्मनों को हटाने के लिए किया। पहले भाई खुसरो को मरवाया और फिर 1628 में दूसरे भाई शहरयार की हत्या करवा दी। इसी के साथ भतीजों की भी जान ले ली। सत्ता को चुनौती देने वाले लोगों को रास्ते से हटाने के बाद करीब 30 सालों तक शाहजहां ने राज किया। शाहजहां ने सत्ता हासिल करने के लिए जिस तरह लोगों की जान का सौदा किया, वही उसके बेटों ने भी किया और बस एक बार फिर ये राह चल पड़ी, यानी इतिहास एक बार फिर अपने पांव पसार रहा था। 1657 तक शाहजहां बूढ़ा हो चला था। अब बारी आई उत्तराधिकारी घोषित करने की। बादशाह बनने की रेस में शाहजहां के 4 बेटे औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद बख्श और शाह शुजा लगे हुए थे। लेकिन शाहजहां अपने सबसे अच्छे बेटे दारा शिकोह को सल्तनत की कमान सौंपना चाहते थे। इससे औरंगजेब खफा हो गए और एक दिन शाहजहां ने दारा शिकोह को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। इसके बाद नाराज औरंगजेब ने पहले दारा शिकोह की हत्या कराई और फिर शाहजहां को उसी तरह कैद में रखा जैसे उसने अपनी सौतेली मां नूरजहां को बंदी बनाया था। इसके बाद शाह शुजा और मुराद बख्श की हत्या कराकर औरंगजेब ने मुगल सिंहासन पर राज किया और कुछ इसी तरह ये साइकिल चलती रही। खैर, मुगलों का इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। इसमें और भी कई पहलू हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाकी आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया प्लस के साथ।